पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्तफ़ी होने के लिए 2 बजे तक की मोहलत। कहा पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत हासिल है। 2 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का मुस्तफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। ऐवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियां, नाकामियां और वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला। चौधरी अनवारुल हक के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ी हुए तो सदर असम्बली का इजलास बुलाएंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्तफ़ी होने के लिए 2 बजे तक की मोहलत। इसी पर बात करेंगे आसिफ रज़ा मीर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ रज़ा मीर, बताएगा अभी क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो इक़्तिदार की रास्ता कशी है और ये खेल बिल्कुल अपने आखिरी मराइल की जानिब बढ़ रहा है और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ नई नई अपडेट सामने आ रही हैं। अभी ताज़ा तरीन हम अपने नाज़रीन से शेयर करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात का ऐलान किया, अंदिया दिया है उनके ज़राए के मुताबिक कि वो भी वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जो पार्टी टिकट पे मुंतखब हुआ है वो किसी और जमात के उम्मीदवार को अपना वोट देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अदालत से रुजू किया जाएगा। एक अपडेट तो ये है। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना वज़ारत उज़्मा के लिए इस वक्त अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक इस बात को देख रहे हैं कि जब भी तहरीक अदम एतमाद जमा होगी, लामाला आइन के तहत उनको सक्सेसर का नाम देना पड़ेगा। 3 नाम इस वक्त उनके दरमियान मुकाबला है, चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब अहमद खान। तो वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे भी शायद उनका ये गुमान है कि अगर किसी नाम पे इत्तेफाक ना हुआ तो कुछ लोग टूट कर उनकी जानिब भी आ सकते हैं। तो इसलिए वो अपने रफ़का से उन्हें मशवरा भी किया है। एक यादगार स्पीच भी वो तैयार कर रहे हैं ताकि असम्बली का इजलास हो, वहाँ पे वो तमाम चीज़ें अवाम के और ऐवान के सामने रखना चाहते हैं और फिर लोगों को बताना चाहते हैं क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पर उनको जो है ना इस मनसब से अलग होना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी का मुआहिदा तय। सी-पैक मनसूबों में सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी मुआहिदे का हिस्सा होगी। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। तिजारत और सरमायाकारी के नए मंसूबों पर बातचीत। इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तानी मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। काबुल इंतजामिया से हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मंतकी, मुदल्लल और जायज़ मुतालबात पेश किए। मेज़बान ममालिक ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके अहकामात ले रहा है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात भी पूरी तरह तस्लीम करने पर तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके अहकामात ले रहा है और काबुल इंतजामिया से हौसला अफजा जवाब न आने से तात्तुल पैदा हो रहा है। अफगान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। ये कहना बजा होगा कि उन्हें काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मंतकी, मुदल्लल और जायज़ मुतालबात पेश किए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। मेज़बान ममालिक ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। ताहम काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। पंजाब में स्मोक का रोग शिद्दत इख्तियार कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 279 रिकॉर्ड। फैसला में AQI 691 क्रॉस कर गया। मुल्तान भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गया। AQI 481 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मोक स्क्वाड्स फाल कर दिए गए हैं। पंजाब में स्मोक का रोग शिद्दत इख्तियार कर गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मॉग से पाक सूबा पंजाब का विजन। पंजाब पुलिस की स्मॉग फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मॉग क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार, 14 के खिलाफ मुकदमे दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले 115 अफराद को 10 लाख रुपए के जुर्माने, फसलों की बाक़ियात जलाने की 13 से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 86 खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अपडेट करें आपको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मॉग से पाक सूबा पंजाब का विजन। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का संग मील पाकिस्तानी ऐप डेवलपर्स की आलमी सतह पर पजीराई। SIFC के साजगार माहौल से पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की तरक्की में नुमायां तेज़ी देखी गई। 2024 में पाकिस्तानी डेवलपर्स ने 1000 से ज़ायद मोबाइल ऐप्स लॉन्च करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी ऐप्स की एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर आलमी तलब में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान ने फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मिस्र को पीछे छोड़कर नया मकाम हासिल कर लिया। गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तानी आईटी मार्केट पर एतमाद बहाल हुआ है। साइबर माहिरीन ने खबरदार किया है कि AI से चलने वाले ब्राउजर्स में संगीन खामी सामने आई है, जिसके जरिए हैकर सारिफिन के बैंक अकाउंट्स और ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी पर खतरे की नई घंटी, साइबर माहिरीन का इंकशाफ। AI से चलने वाले वेब ब्राउजर्स में संगीन खामी पाई गई, जिसके जरिए हैकर्स की सार्फिन के लॉग इन अकाउंट्स तक रसाई मुमकिन है। ब्रू ब्राउज़र की सिक्योरिटी टीम के एक डेमो में हैकर्स ने रेडिट के एक कमेंट में खतरनाक कोड छुपा दिया। जैसे ही सारिफ ने इस कोड पर क्लिक किया तो AI ने उन पोशीदा अहकामात को हकीकी कमांड समझकर अमल दरामद शुरू कर दिया। AI ने सारिफ की जीमेल और दीगर लॉग इन अकाउंट से डाटा हासिल करके वो मालूमात वापस रेडिट पर पोस्ट कर दी। इसलिए सिर्फ एक क्लिक में अकाउंट हैक हो सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया है AI ब्राउजर सार्फिन के लॉग इन अकाउंट्स के इख्तियारात के साथ चलते हैं, इसलिए बैंक या ईमेल अकाउंट्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया कि AI ब्राउजर्स का इस्तेमाल मोहतात अंदाज में किया जाए, उस वक्त तक ज़ाती मालूमात शेयर करने से गुरेज किया जाए जब तक कंपनीज की तरफ से मजबूत हिफाजती निज़ाम मुतारिफ नहीं कराया जाता। अहम खबर देंगे आपको। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। ज़राए ने बताया चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत कमेटी रूम में मौजूद है। अहम ये खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, जबकि चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत कमेटी रूम में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। इसी पर बात करेंगे। वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुका है और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हतमी ऐलान जो है वो आज मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन मजबूत उम्मीदवार हैं आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए और इन्हीं दो उम्मीदवारों के नाम के ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी मुशावरत हुई है और आज का भी इम्कान है कि इन्हीं दोनों नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में फैसला किया गया है कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर गेम है वो पूरे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर 27 मेंबरान की हमायत जो हासिल होनी चाहिए अदम एतमाद के लिए, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 36 उम्मीदवार जो मेंबरान हैं, मेंबरान असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत में है। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर
जदीद कानून साज असम्बली की तो 53 मेंबरान पर यह मुश्तमिल असम्बली है, जिनमें से एक रुकन मुस्तफी हैं, जबकि 52 जो रुकन हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की जो हमायत है वो दरकार है। पीपल्स पार्टी के पास 17 अरकान असम्बली मौजूद हैं, जबकि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की हमायत भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है। वकास अहमद, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के मुतालबे पर मुतअद्दिद बार इत्तफाक किया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, बताइएगा, मुज़ाकरात का तीसरा राउंड है, क्या कोई मुस्बत नतीजा निकल पाएगा? देखिए जी, ये मुज़ाकरात का आज तीसरा राउंड था, जिसमें तकरीबन 18 घंटे तक रात गए तक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। और इन 18 घंटों के दौरान अफगान तालिबान के वफ़द ने मुतअद्दिद बार जो पाकिस्तान की ख़वारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ यकीनी कार्रवाई है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो पाकिस्तान का मुतालबा था उस पर इत्तफाक किया है। और मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया है। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौका बदल जाता है, और यही वो हटदर्मी है जो अब तक डेडलॉक का बायस बन रही है कि अफगान तालिबान जो मुज़ाकरात में शरीक हैं, जैसे ही वो काबुल में राब्ता करते हैं तो उनको अगली लाइन दे दी जाती है, जिसके बायस ये मुज़ाकरात तवील होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रात जो मुज़ाकरा शुरू हुए वो भी तकरीबन 18 घंटे तक जारी रहे, और मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाली जो गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने का जिम्मेदार जो है वो करार दिया जा रहा है। ताहम पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बराना और संजीदा तरीके से इन मुज़ाकरात को हल करने के लिए कोशिश है, और अब भी एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि तालिबान की हटदर्मी किसी तरीके से खत्म हो और वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करें अपने जो पनाहगाहें मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और जो ख्वारिज की भी वहाँ पे तरबीती कैंप से उनका खात्मे का ऐलान करें। लिहाजा इस बारे में हतमी जो बातचीत है वो अभी जारी है। हतमी बातचीत जारी है। खालिद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जारी है। सऊदी मीडिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के चर्चे हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। ताहम सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात को अरब न्यूज़, अल शर्क, अल अवस्त समेत मुतअद्दिद सऊदी अखबारात में नुमाया कवरेज दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक अरब न्यूज़, अल शर्क, अल अवस्त और मुतअद्दिद दीगर मारूफ अखबारात ने दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को अपनी सुर्खियों में शाया किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल का जायज़ा लिया। शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने इंचार्ज नादरा सेंटर को शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। कहा कि रश के बावजूद अमले के काम में मसरूफ़ रहना काबिल सताइश है। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात में शहरियों को किसी मुश्किल या ताख़ीर का सामना नहीं होना चाहिए। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन की सरबराही में केबल ऑपरेटर्स ने वफ्द ने इस्लामाबाद में कायम मकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर राशिद चौधरी से मुलाकात की। खालिद अराइन ने निशानदही की है कि पाकिस्तान में यूट्यूब पर भारतीय मवाद को भी इसी तरह ब्लॉक किया जाए जैसे पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट ब्लॉक किया गया है। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि चेयरमैन PTA के साथ मिलकर जल्द एक मजबूत लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने पैमरा और केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया और कहा कि ये कमेटी पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले गैर कानूनी IPTV नेटवर्क्स पर जल्द बड़ा क्रैकडाउन करेगी। उन्होंने वादा किया कि केबल ऑपरेटर्स को IPTV के लाइसेंसों का जल्द से जल्द इजरा मुमकिन बनाया जाएगा। खालिद अराइन की निशानदही पर चेयरमैन पैमरा ने यकीन दिलाया मुख्तलिफ शहरों में केबल ऑपरेटर्स की तारें काटने के अमल को रुकवाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हाथ हल्का रखो, ये भारत है। भारत ने पैसे की ताकत से ICC पर कब्जा कर लिया है। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के इंटरव्यू ने हलचल मचा दी। ICC के 68 साल साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का कहना है कि भारत के पास बहुत पैसा है, इसलिए उसने ICC को काबू कर रखा है। मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था।
बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स में वॉलीबॉल का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ईरान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच खेलेगी। मनामा में होने वाली गेम्स में वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंडोनेशिया को 3-1 से हराया। इब्तदाई सेट 22-25 से हारने के बाद पाकिस्तान ने दूसरा सेट 25-13 से अपने नाम किया। तीसरे सेट में पाकिस्तान को 25-19 से कामयाबी मिली। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।